हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। नया लेक्चर PYQ का आयनिक इक्विलिब्रियम नए चैप्टर के साथ। आज हम जोश और होश के साथ आज हम क्या करेंगे, PYQ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 2023 में क्या पूछा गया है? 2023 में PYQ क्या आया है? द among the given option which of the following molecule ion which of the following molecule or ion molecule slash ion act as Lewis acid acts as Lewis acid लुईस एसिड लुईस एसिड की तरह कौन बिहेव कर रहा है? पहला ऑप्शन क्या है? OH नेगेटिव। सेकंड ऑप्शन क्या है? NH3। थर्ड ऑप्शन क्या है? H2O। फोर्थ ऑप्शन क्या है? BF3। अब बताओ लुईस एसिड क्या होते हैं? मैंने पढ़ाया था लुईस एसिड और लुईस बेस, दो चीज पढ़ाई थी। लुईस एसिड क्या था? बताओ बताओ। लोन पेयर एक्सेप्टर। लुईस बेस क्या था? लोन पेयर डोनर। तो बस देख लो अब ऑप्शन में, इसके पास तो लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है। NH3 के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है, दो दो लोन पेयर है। H2O के पास हाँ बिल्कुल है लोन पेयर। मतलब ये सब लोन पेयर डोनर है। मतलब ये सब किस तरह बिहेव करेंगे? लुईस बेस की तरह। लेकिन BF3 है, इसके पास बैकेंट p ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? बैकेंट p ऑर्बिटल। ये तो मैंने क्वेश्चन कहाँ क्लास में भी डिस्कस किया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ। मतलब BF3 क्या होगा? लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास बैकेट ऑर्बिटल है और ये लोन पेयर एक्सेप्टर है। एडक्ट बनता था, मैंने बताया भी था। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दो 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन था? An acidic buffer is prepared by mixing an acidic buffer is prepared by mixing ए ऑप्शन पहला weak acid and its salt with strong base। weak acid and its salt with strong base। second option equal volume of equimolar solution of weak acid। equimolar solution of weak acid and weak base। थर्ड ऑप्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस।
strong acid and its salt with strong base, and its salt with strong base, with strong base, with strong base। फोर्थ ऑप्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड and its salt with, and its salt with weak base, with weak base। इसमें क्या दिया है? the pKa of acid is equal to pKb of base, pKb of base। अरे भाई ये क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, मैंने इसके इतने धांसू धांसू न्यूमेरिकल करवाए हैं, इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवाए हैं, क्वेश्चन क्या आया देख लो अब तुम ही। बफर सोल्यूशन जहां से मैंने स्टार्ट किया था उधर से ही क्वेश्चन आ गया है। एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय, एसिडिक बफर क्या बताया था मैंने? वीक एसिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वीक एसिड होना चाहिए एट इट्स सॉल्ट विथ, इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ये होना चाहिए कंडीशन। देख लो, वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, पहला ही स्टेटमेंट है। बकाया भी देख लो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एक्यूमुलेट सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस, बिल्कुल गलत। और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो बिल्कुल ही गलत। स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी गलत। मिनिमम वीक एसिड तो होना चाहिए, ये तो कुछ हद तक सही जा भी रहा है, लेकिन फिर इधर वीक बेस है, बिल्कुल गलत। उसका साल्ट कैसा होना चाहिए? उसका साल्ट इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अरे कुछ बुझा रहा है या नहीं? इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करे हैं, क्वेश्चन देखो कैसा आ रहा है। मतलब एनटीए ने अपनी बिल्कुल झुलवा के रख ली। चलो और क्वेश्चन देखो, क्या अब क्वेश्चन अच्छा आएगा? चलो 2022 में क्या पूछा गया है? 2022 में the pH of solution, the pH of solution containing 50 ml each of 50 ml each of 0.101 मोलर सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसका गिवन क्या कर दिया है? pKa ऑफ CH3COOH कितना दे दिया है? 4.57, 4.57। ऑप्शन क्या है? 2.57, सेकेंड ऑप्शन 5.57, थर्ड ऑप्शन क्या है? 3.57, फोर्थ ऑप्शन क्या? 4.57, 4.57। अब बताओ इसमें तुमको क्या देखना है? पीएच फाइंड करना है। इट्स सोल्यूशन कंटेनिंग, पहली बात सोडियम एसीटेट है और इधर है एसिडिक एसिड। मतलब एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। और सोडियम एसीटेट क्या है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो मतलब साल्ट कैसा है? वीक एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम एसीटेट, अरे यार CH3COONA, CH3COOH में टूटेगा
और NaOH, मतलब ये वीक एसिड है और मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब वीक एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ बिल्कुल है। मतलब ये सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक बफर है, बिल्कुल है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच का pKa प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड, बस वैल्यू रखो। pKa की वैल्यू 4.57 प्लस लॉग साल्ट की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.01। ओह एसिटिक एसिड की है ये, सोडियम एसिटेट 0.10, ये है इसकी। और एसिटिक एसिड की 0.01। तो देखो इधर से 10 आएगा और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। 4.57 प्लस लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो इधर से आया 5.57। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। इस क्वेश्चन में थोड़ी कुछ था, थोड़ी बहुत कुछ था, ऐसा सच कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ इसको हम थोड़ी ठीक बोल सकते हैं। क्यों? इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करवा दी तुमसे, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, तुमको पहचानना आना चाहिए ये एसिडिक बफर है या बेसिक बफर। तो वो तो तुमने बहुत अच्छे से सीख रखा है, तो टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा। चलो 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन था? इफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड solution is 1% ionized, then pH of this acidic acid solution, then pH of this acetic acid solution is, पहला ऑप्शन 3, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन 1। हाँ तो क्या क्या दिया है? एक तो एसिटिक एसिड सोल्यूशन दिया है, 1% आयोनाइज है। और एसिटिक एसिड सोल्यूशन का क्या पूछा है? पीएच पूछा है। एसिटिक एसिड कैसे टूटेगा? CH3COOH, ये CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इस तरह टूटेगा। मतलब इनिशियली कितना था? सी मान लो T बराबर 0 पर, सी तो इधर 0 0 रहेगा। एट इक्विलिब्रियम पर सी माइनस सी अल्फा, मतलब H प्लस की वैल्यू हम कहाँ से, H प्लस कितना आ रहा है? H प्लस सी अल्फा कंसेंट्रेशन गिवन है 0.01, अल्फा कितना गिवन है? 1%, मतलब 1/100। इधर से कितना निकल के आया? H प्लस 10⁻⁻⁴, इतना निकल के आ गया H प्लस। अब पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच का माइनस लॉग H प्लस, तो बस पीएच का फॉर्मूला लगा दो। H प्लस की वैल्यू रखनी है माइनस लॉग H प्लस कितना है? 10⁻⁻⁴, और ये आगे जाएगा 4। पीएच कितना आ गया? 4। इसमें कुछ था मेरे हिसाब से, तो इसमें भी बिल्कुल ज़्यादा दम नहीं थी क्वेश्चन में। क्या यार, इसमें कुछ नहीं, H प्लस फाइंड करके पीएच निकाल देना है, और कुछ करना है क्या इसमें? देख लो अच्छे से, कुछ भी नहीं करना। एक बार कॉपी
पलटो, रिवाइज करो, तो ये क्वेश्चन हल्के लगेंगे, समझ आएंगे। वरना तो क्या तुम सोल्यूशन देख लोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे। अब पहले खुद की अप्रोच लगाना है, मतलब पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ो और देखो कोई क्या क्या क्वेश्चन तुमको टैकल कर पा रहे हो या नहीं। अगर टैकल नहीं कर पा रहे हो मतलब तुम्हारे अंदर कुछ लोचा है। किस चीज़ का लोचा है मैं बता दे रहा हूँ, लैक ऑफ रिवीजन। लेक्चर्स खूब अच्छे से देखो, पहले एक बार रिवाइज करो, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम एक बार फिर से रिवाइज करो, फिर अटेम्प्ट करो, सब क्वेश्चन बनेंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। जो मैंने पढ़ाया बस उतना ही पढ़ना है, तुम्हारे पूरे क्वेश्चन निकल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। और तुम कोई भी मॉड्यूल उठा लेना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी डब्ल्यू ए डब्ल्यू, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, एल एन वगैरह वगैरह, सबके मॉड्यूल के क्वेश्चन हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा। ठीक है, अगर बस मेरा लेक्चर बस देखा हो और मेरा नोट अच्छे से बनाया हो तो। तुम लेक्चर कहीं और से देख के आ रहे हो, क्वेश्चन इधर बना रहे हो, तो भाई उधर यूट्यूब पे होता क्या है, ऊपर ऊपर ले जाएंगे तुमको और बस बोल देंगे कि चैप्टर खत्म। लेकिन एक्चुअली डेप्थ में घुसना, डेप्थ में यार पेड टीचर होते हैं, पेड टीचर, वो यूट्यूब पर खाली ओनली दिखाने आते हैं। वन शॉट 5 आर्ट्स का ले लेंगे, 6 आर्ट्स का ले लेंगे, और उसमें कुछ नहीं, बस थ्योरी थ्योरी बता के निकल जाते हैं। बस प्रॉब्लम इधर ही है कि वो एक्चुअली तुमको पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन रिलेवेंट कंटेंट के साथ पढ़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मैं उसके लिए मतलब सल्यूट करता हूँ, और मतलब सही कर रहा है वो इंसान। मतलब लड़के के साथ धोखा होता है एक्चुअली। वो बोलता है मैं तो पढ़ के आया लेकिन मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। अरे भाई ये तो देखो, क्या तुमने सही चीज़ पढ़ी है या फिर ऐसी ही फर्जी चीज़ पढ़ के आ गए। चलो दी आगे की तरफ, ये सब बात में तो तुम यार समझदार हो गए हो, 18+ के स्टूडेंट हो गए हो, तो इतने तो समझदार हो क्या सही है क्या गलत। तो ये तुमको डिसाइड खुद ही करना है, कहाँ सही पढ़ा है कहाँ गलत। सही तो सबको ही पढ़ाता है, रिलेवेंट कंटेंट मतलब डेप्थ में कहाँ घुस रहा है टीचर, वो देखना है। द पीकेबी ऑफ डाइमिथाइलमाइन एंड pKa of acetic acid are 3.27 and 4.77 respectively at temperature T Kelvin. The correct option for the pH, the correct option for the pH of dimethylamine ammonium acetate solution is पहला 7.75, सेकंड 6.25, थर्ड 8.50, फोर्थ 5.50। चलो अब बताओ इसमें तुमको क्या करना है। तुमको pH ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन निकालना है। तो देखो ये डाइमिथाइलमाइन कैसा है, वीक एसिड, वीक बेस, और एसिडिक एसिड क्या है, वीक एसिड। तुमको सबसे पहले पकड़ना यही है, वीक एसिड वीक बेस गिवन है। तो क्या पूछा है, करेक्ट ऑप्शन पीएच पूछा है। डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट मतलब वीक एसिड वीक बेस का फॉर्मूला पीएच क्या होता है, 7+½ pKa - pKb।
7 प्लस हाफ पी के ए कितना गिवन है, पी के इधर गिवन है 4.77 माइनस पी के भी कितना गिवन है 3.27 7 प्लस हाफ ये क्या गिवन है, माइनस करो 1.5 आया इधर से 0.7 तो पंच 10 0.75 मतलब 7 प्लस 0.75 कितना निकल के आया 7.75। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 7.75 ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें कुछ किसी को दुख दर्द नहीं होना चाहिए, बेसिकली दुख दर्द किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो 2020 में क्या पूछा गया है, 2020 में the salt solution that is basic in nature, the salt solution that is basic in nature, that is basic in nature, basic in nature, बेसिक होना चाहिए। पहला अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, दूसरा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, थर्ड अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, फोर्थ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब इसमें बताओ क्या बताना है, साल्ट सोल्यूशन दैट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड किससे बना होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से प्लस HCl से, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl से बना होगा। ये कैसा है, वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये तो हो गया एसिडिक नेचर क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अमोनियम सल्फेट कैसे बना होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 से बना होगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये है वीक बेस, ये क्या है वीक बेस, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सोल्यूशन कैसा होगा एसिडिक नेचर का। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है वीक बेस, और नाइट्रेट मतलब HNO3 से बना होगा, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कि ये भी सोल्यूशन कैसा है एसिडिक है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट देखो अब यही होगा, एक तो इतना तो पता चल गया, सोडियम एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड हाँ, और एसीटेट CH3COOH, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस वाला मतलब बेसिक नेचर यही शो करेगा लास्ट वाला। तो आई थिंक ये PYQ तुमको समझ में आए होंगे। अमोनियम क्लोराइड क्या कैसे तोड़ना है ये सब तुमको साल्ट हाइड्रोलिसिस में खूब अच्छे से तोड़ना सिखाया था। हालांकि इसने नाम दे दिए हैं तुमको, मतलब अरे यार तुम इनका वो नहीं लिख सकते क्या, क्या फॉर्मूला, अमोनियम क्लोराइड NH3C, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब तुमको नाम लिखना आना चाहिए, तब तुम क्या कर पाओगे, तोड़ पाओगे। तो चलो आज का बस इधर ही ख़त्म करते हैं। आई थिंक तुमको समझ में आ रहा होगा, मेरी बातें तुम्हारे कान के पर्दे तक घुस रही होंगी और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो तुम समझ पा रहे हो, मतलब सुनाई देना चाहिए, दिमाग में समझ में आना चाहिए,
सुनाई तो दे रहा है सर, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, दोबारा लेक्चर देखो, दोबारा मतलब नोट को रिवाइज करो अच्छे से, फिर से देखो लेक्चर्स पूरे, और नोट अपने अच्छे से बनाते जाओ, रिवाइज करते जाओ, बस हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, सलाम।